तो बालकों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के जो सीबीएसई बोर्ड ने आपकी अकाउंटेंसी के सिलेबस में कुछ डिडक्शन किया है, कुछ पोर्शन उन्होंने डिलीट किया है कि जिससे कि आप लोग बाकी पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार कर पाएँ और अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस जो कि आपके 2021 में होंगे उसमें आप अपीयर हो पाएँ। तो आपको हमने एनसीईआरटी की बुक पे बेस्ड होकर के ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं, इनको ध्यान से देख सकते हो। सो दिस इज़ फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट सीबीएसई बोर्ड, टॉपिक्स डिलीटेड फॉर 2020-21 जो एकेडमिक सेशन है आपका। अब इसमें चलिए, इधर पर्टिकुलर्स लिखा है, उसके बारे में जो रिमार्क्स है हमने राइट साइड बता रखा है जिससे आप लोग इसको आसानी से समझ जाएं और अकॉर्डिंगली अपनी बुक में मार्क कर सकते हो कि दीज टॉपिक्स हैज़ बीन डिलीटेड एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम यू टू स्टडी दोज टॉपिक्स। तो चैप्टर 3 है, ये है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड। जो फर्स्ट बुक है आपकी अकाउंटेंसी की, उसमें चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप सारी चीज़ें पढ़ोगे, बस एक टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो इवन हमने इसका एक वीडियो भी बना रखा है, तो हमारा वो वीडियो इस साल के लिए यूज़फुल नहीं है। ये अगर आप हमारे इसके टॉपिक्स देखोगे पार्टनरशिप के, तो उसमें करीब 12 से 15 वीडियोज़ उस पर अपलोड कर रखे हैं। उसमें एडजस्टमेंट वाला पार्ट वो आपके लिए इस साल नहीं है। सो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ये होता था कि एडमिशन के बाद में पार्टनर्स आपस में जो कैपिटल एडजस्ट करते थे, तो उसकी वाली बात इस साल के बच्चों के लिए अब उसका एडजस्टमेंट नहीं करना है। इसमें हमको कैपिटल अकाउंट 2 पार्ट में बनाना होता था और जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ थी, आपको अब उससे नहीं मतलब है। आप नॉर्मली कैपिटल अकाउंट जैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपने बनाना सीखा है, बस वहाँ तक रहेगा। तो जब एडजस्टेड कैपिटल वाली बात नहीं होगी तो इसके इफ़ेक्ट्स भी बैलेंस शीट में नहीं जाने हैं। बाकी ये ना समझ लेना कि बैलेंस शीट आपकी कट हो गई, बिल्कुल नहीं, बैलेंस शीट रहेगी, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स पे बेस्ड बैलेंस शीट वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। और ये सीधा भी है कि जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं हुआ तो बैलेंसेस तो आपके जो नॉर्मल बैलेंस शीट में जाते हैं वो जाएंगे और आपका एज इट इज़ चलेगा। और इस बुक में जहाँ तक है, बुक में पेज नंबर 151 से 155 तक पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है। और अफेक्टेड इलस्ट्रेशंस हैं 26 से 28 और अफेक्टेड क्वेश्चंस 31 to 35, यानी 30 क्वेश्चंस तक आपको पढ़ना है। उसके बाद के सारे क्वेश्चंस एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं एनसीईआरटी में, तो वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये तो हुआ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के चैप्टर से। नेक्स्ट आइए, दिस इज़ चैप्टर 4 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के केस में क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स पहला पॉइंट। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा कि आपने एडमिशन वाले में ऊपर देखा कि जब एडमिशन के केस में कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं करा रहे हैं तो इसमें भी नहीं कराएंगे। तो इसमें होता क्या था, थोड़ी सी बात दिमाग में ले आओ कि इसमें रिटायरमेंट के बाद में इनकी कैपिटल एडजस्ट की जाती थी, कम ज़्यादा की जाती थी, वो सारी चीज़ें वो आपको नहीं पढ़नी है। तो यानी ये आपका कहाँ दे रखा है, ये आपका एनसीईआरटी में 195 पेज से इसकी कुछ बातें हैं, उसके आगे देखो। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट दिया है प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। इसमें क्या होता था, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको अगर हमने तुरंत पैसे नहीं दे पाए तो उसको लोन में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद लोन अकाउंट की प्रिपरेशन की जाती थी जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन और उस अकाउंट को भी 4-5 साल तक, 3 साल तक आगे बनवाने की बात करते थे। तो वो क्वेश्चंस अब आपके डिलीटेड हैं, यानी यहाँ पे आप पार्टनर्स के लोन अकाउंट में उसके ड्यूज़ तो ट्रांसफ़र करोगे, बट एज़ फार एज़ लोन अकाउंट इज़ कंसर्न, वो लोन अकाउंट आपको बना के नहीं दिखाना है या फिर वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि जब पार्टनर रिटायर होता है तो आप समझने की कोशिश करो, रिटायर होता है तो या तो आपने उसी टाइम पे उसको पेमेंट कर दिया तो वो नक्की हो गया, उसकी बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हो तो भाई आपके लिए, फर्म के लिए वो लोन हो गया, क्योंकि पार्टनर तो रिटायर हो गया, तो उसकी जो भी ड्यूज़ बचे होंगे वो कैपिटल के फॉर्म में तो नहीं रह सकते, तो उसको किस में ट्रांसफ़र कर देते थे हम लोग, लोन में। तो लोन में आप अभी भी ट्रांसफ़र करोगे,
आप लिखेंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो तो पार्ट लिखोगे, लेकिन एज फार एज लोन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस सेशन। दिस इज़ द थिंग। तो आपका क्या इसमें क्या कितना पोर्शन आपका इसमें डिडक्ट होता है, ये देखो आप पेज 195 पे इलस्ट्रेशन 11, ये रिटायरिंग पार्टनर के ड्यूज से रिलेटेड है। ड्यूज को लोन में ट्रांसफ़र तो करोगे बट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए, अब पेज नंबर 210, इसमें है डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड आप समझें कि आपका करीब करीब ये पूरा ही पोर्शन कट हो गया है, क्योंकि वो कहता है कि डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट नहीं बनेगा, और यही इसमें बनाना होता था। तो आपको करीब करीब ये पोर्शन करीब आपका डिलीटेड है और आपको रिटायरमेंट तक ही रहना है। तो ये पोर्शन हमारा कितना था, पेज नंबर 210 से 216 तक इसकी कवरेज थी। तो ये अब आपके सिलेबस में नहीं है फॉर दिस ईयर। अब पेज नंबर 204 देखो, इसमें इलस्ट्रेशन यहाँ से चालू है, इलस्ट्रेशन 14, 15, 16, 17, ये सब आपका डिलीटेड है। तो ये था आपका फर्स्ट बुक से रिलेटेड, इसको ध्यान से समझ लेना। वैसे भी हमें लगता है कि आप लोगों ने पता नहीं इसमें अभी प्रिपरेशन करना चालू भी किया होगा कि नहीं, लेकिन खैर काफ़ी इसमें डिडक्शन है तो आप इनको कर सकते हैं। फिर आइए सेकंड बुक देखो, सेकंड बुक में बहुत डिडक्शन नहीं है, बल्कि एक पहले भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था जिसमें बच्चों को दिक्कत होती थी, बस उसी को इन्होंने इस साल बिल्कुल ही हटा दिया है। तो ये है पेज नंबर 109, इस सेकंड बुक की बात हो रही है। इसमें 109 पे आप देखेंगे सेक्शन 2, ये है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड, यानी इशू ऑफ डिवेंचर वाला पार्ट आप फर्स्ट सेक्शन में कर चुके हो, और इसमें जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर वाला पोर्शन है, इसमें डिवेंचर्स को रिडीम करने के 4 मेथड्स हैं। तो 2 इसके मेथड्स पहले ही 1-2 साल पहले उसको डिलीट कर दिया था कि भाई ये 2 मेथड नहीं आएंगे, और फिर 2 बच गए थे। अब इस साल वो 2 भी ख़त्म कर दिए गए फॉर दिस एकेडमिक सेशन। तो यानी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपका फुली डिलीटेड है, क्योंकि 2 मेथड्स ऑलरेडी डिलीटेड और 2 फॉर दिस सेशन। ओके, तो चलिए इतना आपका डिडक्शन होता है। अब आ जाए हम लोग प्रोजेक्ट की बात कर लें। चूँकि आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना होता था, तो प्रोजेक्ट का लास्ट ईयर ऐसे चलता था, एक तो कम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनता था जिसमें आप कंपनी की प्रॉफिट लॉस पूरा प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट, और इसके बाद फिर उस पर बेस्ड कैश फ्लो, इतना आप एक कम्प्रिहेंसिव में बनाते थे, जो कि आपको अब नहीं बनाना है। फिर आ जाइए स्पेसिफिक। हमारा स्पेसिफिक के 2 प्रोजेक्ट बनाने होते थे, उसमें बच्चे चाहे एक रेशियोज़ एनालिसिस का बना लेते थे या फिर कैश फ्लो का बना लेते थे। तो अब इन 2 स्पेसिफिक में भी आपको केवल एक स्पेसिफिक बनाना है, तो ये काफ़ी आसान हो गया और स्पेसिफिक आपका एक ही बचा, कम्प्रिहेंसिव बनाना नहीं है, और स्पेसिफिक जो 2 थे उसमें केवल एक बनाना है। तो इस तरीके से आपका ये न्यू सिलेबस डिज़ाइन होता है। और एनपीओ तो बहुत से बच्चे कर चुके हैं, तो एनपीओ में तो कोई डिडक्शन नहीं हुआ है। और आप ये समझ लें, इसमें जो भी पोर्शन कट हुआ है, ये केवल थोड़ा सा वो पोर्शन इन्होंने हटाया है कि जिससे बच्चों को आगे के कोर्सेज़ में जब वो प्रोफेशनल स्टडीज़ में जाते हैं, किसी में जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो। उनको प्रॉब्लम केवल एक टॉपिक कर सकता है जो कि डिलीट हो गया इस बार, दैट इज़ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का, जो इन्होंने पूरा पोर्शन ही अब ख़त्म है। तो लेकिन हमारी पार्टनरशिप में आप समझें कि जो डेथ ऑफ पार्टनर इन्होंने डिलीट किया है, लेकिन इसके मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर कवर्ड अंडर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तो इसकी उतनी कोई ज़रूरत नहीं थी। और हम लोग जो बच्चों को समझाते थे वो रिटायरमेंट बेस पे ही उनको चीज़ें बताते थे। तो इतना सब आपका रहता है। अब आप मन से लग जाइए, अब इधर उधर का दिमाग हटा करके बस सीधे अपने सिलेबस पे आइए और एक एक करके चीज़ों को पूरा करना चालू करिए। ठीक है बालकों, थैंक यू।